बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। शदीद किस्म की गर्मियाँ आ जाती हैं तो उसमें हैज़ा हो जाना ये भी एक ऐसी बीमारी है। शदीद किस्म के मोशन होते हैं जिसमें पानी वाले मोशन इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो पानी की कमी यहाँ तक कि मौत भी वाक़या हो जाती है। जब हैज़ा होता है तो पानी की शदीद कमी हो जाती है क्योंकि जिस्म में से नमकियात खारिज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जिस्म से तेज़ी से नमकियात खारिज होने की वजह से शदीद किस्म की कमज़ोरी हो जाती है। बच्चों और बड़ों को हैज़ा होता है तो एक जैसी ही अलामात होती हैं। जैसे बड़ों को होता है वही बच्चों को भी होता है। जैसे कमज़ोरी की वजह से गनूदगी रहने लगती है, बुखार आ जाता है और बेहोशी की सी कैफियत हो जाती है। हैज़ा किसी को भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो हैज़ा है वो लाजमी हो जाता है। उनमें सबसे पहले सफाई सुथराई का ना होना, जहरीला पानी पीना, आलूदा पानी पीना या फिर पानी को बॉयल करके इस्तेमाल नहीं करना। अगर ख़ानदान में कुछ लोग हैं जो बीमार होते हैं और उन्हीं के साथ उठना बैठना, एक ही बर्तनों में खाना पीना। हैज़े में एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो आलूदा पानी पीने से, ख़राब किस्म का गलत खाना खाने से हमारे मैदे में चला जाता है और जब तक ये मैदे में रहता है तो उल्टियाँ होती हैं और जब ये मैदे से गुजर कर नीचे चला जाता है तो बच्चों या बड़ों को मोशन शुरू हो जाते हैं जिसमें पानी का ज़ाया होना, पानी का बहुत ज़्यादा ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। नलों से डायरेक्ट पानी भर के ना पिएं। पानी अगर आता है तो उसे बॉयल करके पिएं। बॉयल करें, ठंडा करें, उसके बाद ही पानी का इस्तेमाल करें। साफ़ सुथरे बर्तनों को रखें। खानों को खुला ना छोड़ें, मक्खियाँ होती हैं वो भी गिर सकती हैं। खानों को ढक कर रखें। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिन्हें अगर आप घर में करते हैं तो हैज़े से निजात पालेंगे। सबसे ज़्यादा जो चावल घर में रोज़ाना पकते हैं तो चावलों को उबाल कर उनका जो नमकीन पानी फेंक दिया जाता है, वही नमकीन पानी अगर हैज़े के मरीज़ को, बच्चे या बड़े को दिया जाए तो ये अच्छा होता है। चावलों का ये नमकीन पानी जिस्म में होने वाली नमकियात को पूरा करता है, तवानाई देता है, मल्टी या कैं को फौरन रोकता है। दही की पतली सी लस्सी, जिसे छाछ भी कह सकते हैं, तो दही की लस्सी पतली वाली मगर नमकीन, वो भी बनाकर दी जा सकती है। इसके साथ ही सब्जी और चिकन के सूप का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मरीज को दाल का पतला पानी, जो भी आपने बनाना है, पतले पानी के साथ शोरबे वाला, ग्रेवी वाला रखें ताकि जिस्म में पानी की कमी पूरी हो सके। तो मूंग मसूर की जो दाल है वो पतली दाल बना के दे सकते हैं। हरे नारियल का पानी भी दिया जा सकता है। ये जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, नमकियात को बेहतर करता है। नमक वाले सूप हो, हल्की चाय हो जिसमें मीठा ना हो, ताज़ा फलों का रस भी दे सकते हैं। मरीज को बिल्कुल भी चिकनाई वाले, मिर्च मसाले वाले और तले हुए खाने हरगिज ना दें। सादे खाने खिलाएं, बगैर मिर्च मसालों के। पतली खिचड़ी दी जा सकती है। इसी तरह बच्चों को नूडल्स वगैरह बिल्कुल बनाकर ना दिए जाएं। इससे जो इनके मोशन हैं या उल्टियां हैं ये ज़्यादा हो सकती हैं। और आसान सा कुछ घरेलू इलाज हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ताज़ा पुदीना आपने लेना है, बिल्कुल हरे ताज़े पत्ते आपने लेने हैं, उन्हें आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इनको किसी ग्राइंडर के जग में रखना है। तकरीबन 3 से 4 डंडी पुदीना आप ले लें और उसमें जितने पत्ते हैं उन सब पत्तों को तोड़कर आप ग्राइंडर का जो मग है उसमें रखें और आधा कप पानी डाल दें। उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे तो जो हैज़ा है ये ख़त्म हो जाता है। हैज़े का जो बैक्टीरिया है अगर वो मैदे में है तो ये रस पीने से, वो दिन में 2 दफ़ा आप ये रस पीते हैं तो इससे जो इसका बैक्टीरिया है वो मरने लगता है और हैज़ा जल्दी ठीक होता है। इसी तरह ताज़ी प्याज आपने लेनी है। गहरे रंग की प्याज लेनी है, सफ़ेद प्याज ना लें। गहरे रंग की एक आपने दरमियानी प्याज ली, उसका आपने रस निकाल लिया। रस निकालने के बाद आपने क्या करना है, चुटकी भर हींग। हींग क्या होती है इसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो मौजूद है। आप देखना चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। चुटकी भर हींग अगर आपने उस प्याज के रस में मिलाई और हर आधे घंटे के बाद आप पीते हैं तो हैज़े में आपको शिफा मिलती है, हैज़ा जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। नमक वाला, चीनी नमक का पानी बना के रखें, ORS का पानी पिएं। इससे भी आपकी तबीयत जल्दी ठीक होगी। सफाई सुथराई का ख्याल करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।